चलिए अब नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। सीतामढ़ी में एक पति ने पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी, फिर दीवार पर हत्या का कबूलनामा भी लिखा कि मैंने मारा है। घटना पुनौरा थाना इलाके के बड़ी बाजार की। सिवान में 3 युवकों पर बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने हथियार के दम पर तीनों युवकों की बाइक छीनने की कोशिश की, तभी दोनों बाइक आपस में टकरा गई और बड़ा हादसा हो गया। हादसे में दोनों बाइक पर सवार 5 लोग सड़क पर गिर गए, जिसमें एक की मौत हो गई है, 4 घायल हो गए। घायल का इलाज सिवान के सदर अस्पताल में चल रहा है। कैमूर जिले के मोहनिया थाना इलाके के बघनी गांव में प्रेम प्रसंग में बाधा बनी पत्नी की पति और प्रेमी ने मिलकर धारदार हथियार से हत्या कर दी। नवादा के भानेखाप में 4 धंसने से एक की मौत हो गई है, 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। रजौली थाना इलाके के अभ्रक खदान पर यह हादसा हुआ। पटना के कंकड़बाग में नगर निगम कर्मियों ने दुकानदार की पिटाई कर दिया। अवैध वसूली का वीडियो बनाने पर निगम कर्मियों का फूटा गुस्सा, बीच सड़क पर दुकानदार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पीड़ित दुकानदार ने निगम कर्मियों पर लगाए गंभीर आरोप। वसूली की रकम नहीं देने पर निगम कर्मी काटते हैं जुर्माने की पर्ची। रिश्वत की रकम मिलते ही कर्मियों का हो जाता है मुंह बंद। मसौड़ी में बाइक सवार बदमाशों ने आंखों में मिर्ची का पाउडर डालकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बैंक में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर से लूटे 27,000। बेगूसराय के नगर थाने की पुलिस ने चोरी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी नगर थाना इलाके के लोहिया नगर ओवर ब्रिज के पास की है। गोपालगंज के मीरगंज रेलवे स्टेशन के पास काम करने के दौरान एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है, जबकि मृतक के पुत्र ने हत्या किए जाने की आशंका जाहिर की। गोपालगंज नगर थाना इलाके के कॉलेज रोड स्थित आईबी के पास सड़क हादसा हुआ है, जहां एक मिनी ट्रक पलट जाने से ट्रक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। छपरा में शादी से पहले घर छोड़कर गई दुल्हन ने एक वीडियो जारी कर अपने प्यार का इजहार किया। सोशल मीडिया पर जारी करके अपने बयान में कहा है कि हम बालिग हैं और अपनी जिंदगी का फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। लड़की की शादी इसी सप्ताह में होनी है और इससे पहले ही उसने अपने प्रेमी के साथ घर छोड़ने का फैसला लिया। सोशल मीडिया के जरिए अपने प्यार का इजहार किया। मसौड़ी और बांका में अवैध निर्माण को हटाने को लेकर हुई कार्रवाई। अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम में चला है बुलडोजर। बाढ़ में शिक्षा को लेकर बच्चों को जागरूक करने के लिए 18 से 28 साल के बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया और इस प्रतियोगिता में 1 से 3 स्थान लाने वाले बच्चों को 1-1 लाख रुपए देकर उत्साहित किया गया। बोकारो स्टील प्लांट में कल हुए सड़क हादसे के बाद आज भी परिजनों का हंगामा देखने को मिला। नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर किया जा रहा है हंगामा। पाकुड़ जिले में अब से डायलिसिस की व्यवस्था की शुरुआत की गई है। डीसी वरुण रंजन ने सदर अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का निरीक्षण किया। बेगूसराय में पानी भरे गड्ढे में डूबने से बच्चों की मौत हो गई। नहाने के दौरान हुआ हादसा। घटना बेगा गांव की है। भागलपुर में ट्रक और मालवाहक ऑटो में भीषण टक्कर, हादसे में ड्राइवर बुरी तरह जख्मी। किशनपुर मोड़ के पास की घटना। घाटशिला में NH 18 पर गाय से टकराई बाइक, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। बोकारो स्टील प्लांट में ट्रक की चपेट में आने से एक शख्स की हुई मौत। ट्रक आगे पीछे करने के दौरान हुआ हादसा। बोकारो में अवैध कोयले से लदे ट्रक में लगी भीषण आग। गोमिया थाने के बाहर खड़े थे दोनों ट्रक। आग लगने के कारणों का नहीं चला पता। देवघर के रिखिया थाना इलाके में असामाजिक तत्वों ने पुआल में लगाई आग। घंटों की मशक्कत के बाद अग्निशमन की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मधेपुरा में गाड़ी पर लदा 19 कार्टन विदेशी शराब जब्त। चालक को रंगे हाथों किया गिरफ्तार, कारोबारी फरार। दिल्ली में सीएनजी और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर ऑटो टैक्सी वालों की हड़ताल। अभी तक 2 दिन तक की हड़ताल का ऐलान। मांगे न माने जाने पर जारी रहेगी हड़ताल। दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियन की हड़ताल से लोगों को हो रही भारी परेशानी। राजधानी में आने जाने के लिए नहीं मिल रहा कोई साधन। जौनपुर में 2 खदान संचालकों के विवाद में हुई फायरिंग। एक पक्ष में लगाए मारपीट और लूट का आरोप। पुलिस ने 4 नामजद और 40 अज्ञात लोगों पर केस किया दर्ज। भागलपुर में फसल लूटपाट मामले में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। दानापुर में युवक की गोली मारकर की हत्या, सीसीटीवी में कैद वारदात। 3 नामजद समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। दतिया में एक महिला की चाकू से हत्या। होटल के पीछे मिला महिला का खून से लथपथ शव। पुलिस ने 2 युवाओं को हिरासत में लिया। बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में एनकाउंटर। 4 जवान जख्मी, 2 की हालत गंभीर। 2 जवानों को रेफर किया गया रायपुर। 2 जवानों का बीजापुर जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। हाजीपुर में झपटा मार गिरोह ने एसएसबी के जवान को गोली मारकर लहूलुहान कर दिया। सदर अस्पताल में जारी है इलाज। मोबाइल छीनकर भाग रहे थे अपराधी को पकड़ने के दौरान जवान पर किया गया वार।
बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ आमरण अनशन, पीड़ित परिवार ने बीजेपी विधायक पर लगाए गंभीर आरोप, विधायक ने गुर्गों से कराई मारपीट। रूपा तिर्की की मौत मामले में नया मोड़, सीबीआई अब रूपा के पिता का कराएगी ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट, देवानंद को भेजा नोटिस। पटना में कोचिंग संचालन पर हुआ जानलेवा, संचालक पर यह हमला किया गया है। पिटाई के दौरान संचालक से मोबाइल, 95,000 कैश, सोने की चेन भी लूटी गई। छपरा में मशरक के चांद बरवा गांव में सड़क किनारे मिला अधेड़ का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में फांसी लगाकर छात्रा ने की खुदकुशी, मां के डांटने पर लगाई फांसी। गोपालगंज में युवक की हत्या का शव को पेड़ से टांगा, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पटना में बीघा थाना इलाके के जलकुंभी में मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। पटना में बेऊर जेल में बंद नीरज सिंह उर्फ हरेंद्र की यूपी के गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में पेशी। यूपी गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर के एक्सप्रेसवे थाने में हत्या और धोखाधड़ी का नीरज सिंह पर मामला दर्ज किया है। ग्रेटर नोएडा में हुई मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार, लूटी गई कार और अवैध असलहा मौके से बरामद। जीबीआर झारखंड के ऑपरेशन आशियाना के मंत्री और अधिकारियों ने की तारीफ, गड़बड़ियों को दूर कर कार्रवाई का दिया भरोसा। सीएम नीतीश के जनता दरबार में दिखा जीबीआर झारखंड की मुहिम का असर, शिकायत सुनकर भड़के नीतीश कुमार, मुख्य सचिव को तुरंत किया तलब। ऑपरेशन आशियाना का बड़ा असर, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, कहा बिचौलियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। जीबीआर झारखंड की मुहिम ऑपरेशन आशियाना के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की सराहना, कहा हक मारने वालों के खिलाफ ये मुहिम है, जहां शिकायत मिलेगी वहां कार्रवाई होगी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बयान, कहा धांधली करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने की मुहिम की सराहना, कहा ऐसे मुद्दे उठाने के लिए जी मीडिया का धन्यवाद। सीतामढ़ी में भी दिखा जीबीआर झारखंड के ऑपरेशन आशियाने का असर, कई आवास सहायकों पर कार्रवाई की लटकी तलवार, डीडीसी विनय कुमार ने स्वीकारी अनियमितता की बात। जीबीआर झारखंड पर ऑपरेशन आशियाना देख हरकत में आए ग्रामीण, दरभंगा में ग्रामीण दे रहे अपने इलाके में गड़बड़ी की सूचना, ग्रामीणों ने प्रशासन से सभी की जांच की मांग की। सासाराम में जीबीआर झारखंड के ऑपरेशन आशियाने का बड़ा असर, डीडीसी ने कहा गड़बड़ी करने वालों पर होगी कार्रवाई, मकान नहीं बनाने वाले लाभुकों पर भी लिया जाएगा एक्शन। विक्रम के वीडियो ने जी मीडिया को दिया धन्यवाद, मुहिम के तहत उतरचक के भूमिहीन परिवारों को भी मिलेगा लाभ। बरौनी में ऑपरेशन आशियाने का बड़ा असर, डीएम ने की जी मीडिया की तारीफ, कहा राशि लेकर घर नहीं बनाने वालों पर होगा एक्शन। छपरा डीएम राजेश मीणा ने भी जी मीडिया की मुहिम की तारीफ की, कहा जनहित के मुद्दे उठाना सराहनीय पहल, गड़बड़ी करने वालों पर लिया जाएगा एक्शन। बेगूसराय में भी ऑपरेशन आशियाने का बड़ा असर, डीडीसी ने की जी मीडिया की तारीफ, कहा जो काम हम कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं। केमू डीडीसी कुमार गौरव ने दिया कार्रवाई का भरोसा, बोले दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, रिश्वत मांगने की शिकायत की हो रही है जांच। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है, कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 21 अप्रैल को लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर राष्ट्र को संबोधित करेंगे पीएम। सोनिया से मिली महबूबा मुफ्ती, बैठक में प्रशांत किशोर, प्रियंका गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला रहे मौजूद। देश के नए आर्मी चीफ होंगे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, 30 अप्रैल को रिटायर हो रहे हैं जनरल नरवणे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, काकपुरा रेलवे स्टेशन के पास पुलिस के 2 जवानों को मारी गोली, दोनों जवान शहीद, एक जवान गंभीर रूप से घायल। पुलवामा में पुलिसकर्मियों पर हमला कर फरार हुए आतंकी, सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग रोकने के लिए सरकार का फैसला, श्रीनगर और डोडा के बाजारों मंदिरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाना हुआ अनिवार्य। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आज पुनर्वासित बंगाली परिवारों को देंगे सौगात, 63 हिंदू बंगाली परिवारों के लिए जारी करेंगे कृषि भूमि और आवासीय पट्टा। लखनऊ में आज होगी योगी कैबिनेट की बैठक, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी ने कानून व्यवस्था पर की बड़ी बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे अधिकारी, दिल्ली हिंसा के बाद बैठक कर सीएम ने दिए जरूरी निर्देश। सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश का, धार्मिक स्थलों पर माइक पर रोक नहीं, लेकिन परिसर के बाहर न जाए आवाज। यूपी में 4 मई तक पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की छुट्टी रहे, तो छुट्टी पर गए अधिकारी भी वापस बुलाए गए, आने वाले त्योहारों के चलते लिया गया फैसला। लखनऊ में यूपी के सीएम योगी ने आयुर्वेद कॉलेज के मेडिकल छात्रों से किया संवाद, छात्रों को बताई आयुर्वेद की महत्वता।
लखनऊ में अखिलेश यादव ने बीएड, टेट और शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से की मुलाकात। कहा, बीजेपी सरकार ने युवाओं के हक पर डाका डाल रही है। लखनऊ की पूर्व एसएसपी मंजिल सैनी की बढ़ सकती है मुश्किलें। श्रवण साहू हत्याकांड की जांच में सीबीआई ने मंजिल को माना है दोषी। यूपी के देवरिया में बस और बोलेरो गाड़ी की टक्कर, हादसे में 6 लोगों की मौत, 6 लोग हुए घायल। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। मुस्लिम महिलाओं के हक में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का फैसला। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी पति से पा सकेंगी गुजारा भत्ता, दूसरी शादी करने तक ले सकेंगी गुजारा भत्ता। यूपी के वृंदावन में भीषण गर्मी के चलते बदला श्री बाके बिहारी का खान पान। ठाकुर जी को पहनाया जा रहा है हल्का वस्त्र, शीतल पदार्थ और सुगंधित पुष्प का लगाया जा रहा है भोग। जहांगीरपुरी दंगा का आरोपी सोनू चिकना गिरफ्तार। शोभा यात्रा में फायरिंग करने वाले सोनू चिकना को पुलिस ने पकड़ा। जहांगीरपुरी हिंसा के दौरान पिस्टल चलाने वाला आरोपी सोनू की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद अपने साथ ले गई पुलिस। दिल्ली दंगा मामले में आरोपियों की धरपकड़ भी तेज, अब तक 25 लोगों की हुई गिरफ्तारी। दिल्ली दंगा मामले में पुलिस ने एक और गिरफ्तारी की है। पुलिस ने शेख हमीद को किया गिरफ्तार। हमीद पर फेंकने के लिए बोतल देने का आरोप। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा प्रभावित इलाकों में पुलिस टीम ने की पेट्रोलिंग। रात में ड्रोन के जरिए भी रखी गई नजर। जहांगीरपुरी दंगे को लेकर वीएचपी और बजरंग दल के नेताओं पर केस दर्ज। बिना इजाजत शोभा यात्रा निकालने पर वीएचपी नेता प्रेम शर्मा गिरफ्तार। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा के लिए आयोजकों ने थाने में दी थी लिखित शिकायत। लिखित जानकारी, हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा के लिए पुलिस से मांगी थी परमिशन। जहांगीरपुरी दंगा पर बोले दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दोनों पक्षों के लोग हुए गिरफ्तार। जाति और धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं होती। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों में से 8 का आपराधिक रिकॉर्ड, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली दंगे के आरोपी अंसार और असलम की पुलिस रिमांड और 2 दिन बढ़ी। बाकी आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे गए। रोहिणी कोर्ट में पेशू के दौरान आरोपियों के खिलाफ नारेबाजी। पेशू के दौरान वकीलों ने जय श्री राम के लगाए नारे। दिल्ली दंगों के आरोपी मास्टरमाइंड अंसार की 2 और तस्वीर आई सामने। सोने की नुमाइश और बीएमडब्ल्यू की बोनट पर पैर रखकर खिंचवाई फोटो। गृहमंत्री अमित शाह का दिल्ली पुलिस को निर्देश, दंगइयों पर हो सख्त एक्शन ताकि दिल्ली में दोबारा ऐसा ना हो। दिल्ली दंगे को लेकर सरकार पर बरसे ओवैसी। कहा, सरकार जब चाहती है तब दंगे होते हैं। बिना परमिशन के शोभा यात्रा कैसे निकाली गई? ओवैसी ने कहा कि शोभा यात्रा में धार्मिक नारे लगाए गए, मस्जिद के सामने तलवारें लहराई गई। शोभा यात्रा में तलवारों का क्या काम? अंसार के पक्ष में उतरे ओवैसी। कहा, पुलिस ने अंसार पर एक तरफा कार्रवाई की। अंसार ने दंगा रोकने की कोशिश की। ओवैसी ने कहा कि दिल्ली के सीएम का दोहरा चेहरा सामने आया है। दिल्ली के सीएम ने मुस्लिमों को आरोपी बताया है। दिल्ली दंगा पर गरजे गिरिराज का देश को अस्थिर करने की कोशिश। हनुमान जयंती पर इसका हमला होना प्रतीक है। शोभा यात्रा हिंदुस्तान में नहीं तो क्या पाकिस्तान में निकलेगी? बीजेपी सांसद हंसराज हंस का ओवैसी पर पलटवार। कहा, समाज में जहर न घोले, दोनों समुदाय के लोगों पर हुई है कार्रवाई। भगवान के लिए देश में शांति रहने दो। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता का बयान। कहा, ताहिर हुसैन की तरह आप कार्यकर्ता अंसार भी निकला हिंसा का मास्टरमाइंड। आदेश गुप्ता ने कहा, जहांगीरपुरी दंगे के पीछे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का हाथ। दिल्ली दंगे पर लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बयान। कहा, दंगे के पीछे आईएसआई और कट्टरपंथी जिहादियों का हाथ। यूपी के मुजफ्फरनगर से बीजेपी एमएलए विक्रम सैनी का दिल्ली दंगों पर विवादित बयान। कहा, आरोपियों को करना चाहिए पब्लिक के हवाले, गर्दन पकड़कर ढंग से होनी चाहिए कुटाई। एमपी के छतरपुर में कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री का विवादित बयान। कहा, सब हिंदू एक हो जाओ, पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलाओ। अलीगढ़ में एसपी नेता रुबीना खानम के विवादित बयान पर मामला दर्ज। मंदिर के आगे सैकड़ों महिलाओं के साथ कुरान पढ़ने की दी थी धमकी। यूपी के अलीगढ़ में इस्लामोफोबिया के खिलाफ एएमयू के छात्रों का विरोध मार्च। आरएसएस को बैन करने की मांग की। असम के सीएम का बयान। कहा, जिहादियों से जुड़े लोगों को किया गया अरेस्ट। केंद्र से की पीएफआई और सीएफआई को बैन करने की मांग। चलिए फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।